हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब कोई देवाई धर्माई नहीं करते थे, वो बिल्कुल नास्तिक बन के रहते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। जहाँ तक के कि वो कोई देवी देवताओं का प्रसादी को भी अपमान करते थे, वो थोड़ा सा अपना प्रसादी भी नहीं खाना चाहते थे। जहाँ तक के कि कोई गंगा और जमुना, कोई नदी में स्नान भी नहीं करना चाहते थे। उनको सोच था कि हम घर में स्नान करते हैं, ये शुद्ध जल है, हम गंगा जी में क्यों जाएंगे, गंगा जी में तो मृतक दहता है, गंगा जी में तो मछली रहती है, गंगा जी में अनेक प्रकार के धूल उड़ता है, वो पड़ता है। गंगा का जल शुद्ध नहीं है, जल तो ये शुद्ध है जो हम घर में स्नान करते हैं। कहने के अनुसार उनका भी शुद्ध था, वो अपने आप में ठीक थे। वो जो राजा साहब थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। वो जो पत्नी थी, पत्नी बेचारी कोशिश करती थी कि मेरा संतान हो और हम पूजा भक्ति करें, लेकिन राजा साहब क्या किए कि अपना पत्नी का निकाल दिए, घर से निकाल दिए और बोले कि तू घर में मत रहो, हम दूसरा विवाह करेंगे। राजा साहब अपने पत्नी को निकाल दिए। बेचारी अपना राज छोड़कर नहीं गई, अपना महल छोड़कर नहीं गई। राजा के एक दासी बन के गौ गौशाला में रहने लगी, गौ माता की पूजा करने लगी और उन्हीं का सेवा करने लगी और उनका एक दाई बन के रहने लगी। और रानी से दासी बन गई और दासी बन के ही रहती थी। राजा साहब को सोच हुआ कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे। राजा साहब को सोच हुआ कि हम दूसरा विवाह कर लेंगे। राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए। राजा साहब की दूसरी नारी आ गई, राजा के साथ रहने लगी। ये बेचारी दासी बन के रहने लगी। दासी बन के रहते 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 बहुत सारे दिन बीत गया, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत गया। गुरु भाई बहन, ये जो राजा की दूसरी नारी आई, उसका भी कोई संतान नहीं हुआ। सारा लोग कहने लगे, राजा साहब आप तो दूसरा भी विवाह किए, लेकिन आपका कोई संतान नहीं हुआ। राजा साहब आप फिर से विवाह कर लीजिए, आप फिर से विवाह कर लीजिए, आपका संतान अवश्य होगा। राजा सोचते हैं, एक का तो त्याग दिए, वो गांव गौशाला में रहती है, दूसरे को क्या करें, ये महल में ही रख के क्यों ना हम दूसरा विवाह कर लें। ये जो गाय गौशाला में रह रही थी, वो प्रतिदिन क्या करती थी कि सवेरे उठ के स्नान करती थी। स्नान करके एक लोटा जल हाथ में लेके पूरब की ओर खड़ी होके और भगवान को देती थी, सूर्य देव के। दूसरा लोटा, दूसरा जो जल भरती थी, वो भगवान के मंदिर जाती थी, अपने ही हाथों बेलपत्र तोड़कर और भगवान के शिवलिंग पे चढ़ाती थी और फल जो मिल जाता था वो ले जाकर चढ़ा देती थी, भोग लगा देती थी और जल अर्पित करके और भगवान को भजन करके 2-4 चली आती थी। प्रतिदिन ऐसी करती थी। राजा साहब दूसरा पत्नी को भी त्याग कर दिए, लेकिन महल में छोड़े, तीसरा विवाह कर लिए। जब राजा साहब तीसरा विवाह कर लिए, तीसरा दुल्हन भी आ गई राजा के राजमहल में। अब माता पार्वती कहते हैं, महाराज, राजा तो है अपने भोलेनाथ से, राजा तो है निर्दयी, राजा विवाह पे विवाह किए जा रहा है। कन्या जो है उनके माता पिता को भी कुछ नहीं दिखता है,
उनका अपना बेटी दिए जा रहे हैं धन के लालच में। राजा को तो हो सकता है हजारों शादी कर लेगा, ये तो गलत है। महाराज आपकी ये भक्ति करती है, आप इसे संतान दे दीजिए, आप इसे संतान दे दीजिए और संतान देकर इसका गोद भर दीजिए। कहते हैं ठीक है। संतान देंगे कैसे? राजा तो इससे बात भी नहीं करता है, इसको देखना भी नहीं पसंद करता है, तो कैसे इसको संतान देंगे? माता पार्वती कहते हैं जहाँ हम रहेंगे, जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा महाराज। आप देखिए, खाली आप आज्ञा दीजिए कि हाँ हम इसके संतान देंगे। कहते हैं ठीक है, हम इसका फल देंगे। ये जो पार्वती थे वो क्या किए कि खूब सुंदर साड़ी और 16 श्रृंगार इसके गाय गौशाला में लेकर गए। गाय गौशाला में लेकर गए और कहने लगे कि अरे तू कौन है, तू मुझे दूध देगी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। ये जो पार्वती लड़की रानी थी वो कहती है माता आप कौन हैं जो दूध मांगते हैं? बोले कि हमको थोड़ा सा दूध दे दो, एक गिलास में। वो जो रानी थी वो एक हाथे गाय को दूही और गिलास भर दी दूध से। दूध वहाँ पर माता पार्वती ले लिए और दूध को पी गए। आज इसको दूध के बदले में पूरा 16 श्रृंगार और खूब सुंदर सा उसके लिए साड़ी दी और बोले कि लो बेटी इसे पहन लो, इसको पहन लो तू। वो कहती है कि माता हम एक तो दासी हैं, हम दासी हैं, रात्रि के समय में ये पहन कर हम कहाँ जाएंगे? कहते हैं कि तू पहन के देखो। ये पहन ली, एक रानी की तरह सज गई। रानी तो थी ही, रानी की तरह सज गई, खूब सुंदर नारी बन गई। रूप तो अनमोल था। माता पार्वती की महिमा। ये सो गई, पूरा सज धज के सो गई। और राजा के जो तीसरी पत्नी आई थी वो राजा के साथ सोने चली। राजा के साथ सोने चली, वो जाके जैसा ही बिस्तर पर गई उसका आंखें लगा कि उसका गौ गौशाला में माता पार्वती पहुंचा दिए। गौ गौशाला में पहुंचा दिए। सजी हुई रानी राजा के बिस्तर पे जाके लेट गई। माता पार्वती का खेला था। राजा के बिस्तर पर जाके लेट गई और ये जो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ अपना कृपा किए कि राजा का आँख लगा हुआ था, राजा का आँख खुल गया। अपना रानी से रात भर बातचीत किया और उसके बाद सवेरा हुआ तो बेचारी को ये भी पता नहीं था कि हम राजा के बिस्तर पे हैं। उस तो सवेरा हुआ तो इसको लगा कि अरे हम तो राजा के बिस्तर पे हैं, राजा हो सकता है मुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे। लेकिन जो तीसरी रानी थी वो तीसरी रानी गौ गौशाला में पड़ी हुई है। रानी ये फटी साड़ियाँ में पड़ी हुई है, अपने आप को देखती है तो सोचती है कि अरे मेरे अंग में फटी साड़ियाँ हैं, मेरा ये तो गौ गौशाला में हम सोए हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? अब वो किसी से बता भी नहीं सकती है। और राजा के पास पहली रानी राजा के सेज पे है। ये जो इसको जब नज़र खुला देख रही है तो देख रही कि अपने आप को तो हम राजा के पास हैं, कब ले आए हैं। अब ये बता भी नहीं रही है। सारा लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो तीसरी रानी की तरह है, ये तो बिल्कुल वैसा ही लगती है। राजा को यह पता नहीं चला कि ये मेरा पहली रानी है। पूरा समय बिताने लगे राजा के साथ तीसरी रानी गौशाला में। धीरे धीरे समय आने पर इसे पता चला कि हम गर्भवती हैं। और दोनों का रूप जो था रूप मिलता जुलता था। तीसरी रानी का और पहली रानी का रूप मिलता जुलता था। सारा लोग बहुत कहने का कोशिश किए राजा साहब ये आपकी पहली रानी है, लेकिन राजा नहीं माने। रानी अपने राजा से बताई कुछ ही समय, महीना 2 महीना के बाद कि राजा साहब हम माँ बनने वाले हैं। राजा का बहुत खुशी मिला कि मेरा जो तीसरी पत्नी है वो माँ बनने वाली है। जो मेरा कोई खुशी नहीं दिया वो तीसरी पत्नी दे रही है खुशी। राजा साहब उसे बड़े लाड प्यार से रखें नौकर चाकर के साथ। जो तीसरी रानी थी वो गाय गौशाला गाय गोबर घर करती थी, एक दास की तरह रह रही थी। दूसरी रानी जो थी वो भी एक दासी की तरह अपना घर में बिता रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन लगा रही थी। ये जो तीसरी रानी पहली रानी है वो राजा के साथ में बिता रही है।
बिताते बिताते जब गुरु भाई बहना 9वां महीना बीत गया, जब 9वां महीना बीता तो 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र पैदा लिया रानी के उद्र से। सुंदर पुत्र पैदा लिया तो राजा साहब के पता चला कि मेरा पुत्र जन्म ले लिया है। राजा साहब उसे देखने आए। राजा साहब देखने आए, रानी कहती है, राजा साहब हम अपने बच्चे को आपका गोद में नहीं देंगे, हम अपने पुत्र को आपका गोद में नहीं देंगे। राजा कहते हैं क्यों? तो पहले आप अपना दंड स्वीकार लीजिए, क्योंकि हम आपका ना तो दूसरी रानी है ना तो तीसरी रानी है, हम आपकी पहली रानी है जिसे आप त्याग कर दिए थे, जिसे आप त्याग कर दिए थे वही रानी हम हैं। आप अपने गौ गौशाला में जाकर देखिए, महल में, महल के बाहर आपकी पहली रानी जो है गाय गौशाला में रहती है, और हम भोलेनाथ की कृपा से आपके पलंग पे रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, वही तीसरी नारी है। राजा बड़े चकित हो गए। चकित होकर और रानी से कहते हैं कि आपको तो हम त्याग कर दिए थे, आप मेरे पलंग पे कैसे आई? इतने सोने चांदी गहनों में लदी हुई, सुंदर सी साड़ी पहनी हुई, आप मेरे पास कैसे आए? रानी कहती है, राजा साहब हम यही शर्त पर बताएंगे आपको कि जो हम कहेंगे वो मानना होगा। अब राजा साहब पुत्र के लालच में तो कुछ भी करने को लिए तैयार थे। राजा साहब को तो संतान प्राप्ति हो गया था, कुछ भी करने को लिए तैयार थे। रानी कहती है, राजा साहब सबसे पहले आप भोलेनाथ का एक दरवाजा पे बाहर में मंदिर बनाइए, जो आप नहीं करते हैं वही हम कराना चाहते हैं, आप मंदिर बनवाइए। राजा साहब बोले, एन मस्तू हम बना देंगे। एक छोटी सी तालाब खतवाइए। राजा साहब स्वीकार लिए। राजा साहब बोले, एक छोटी सी तालाब खतवाइए, उसी तालाब में हम प्रतिदिन स्नान करेंगे, जो कि आपसे छुपे, आपके बिना बताए, जब से आप मुझे त्याग किए थे हम प्रतिदिन नदी जाते थे, नदी में स्नान करके और भगवान को जल चढ़ाते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे, फल चढ़ाते थे, और इन्हीं का कृपा है कि आज हम एक दासी से रानी बन गए, और रानी से भी आज पुत्रवानी बन गए, मेरा पुत्र का प्राप्ति हो गया। राजा बड़े चकित हो गए। जो भी रानी बताई वो सारा चीज़ राजा स्वीकार कर लिए। राजा अपने पुत्र को गोद में लिए और सारा चीज़ स्वीकार करके और बोले कि ठीक है मंदिर बनवाते हैं। राजा साहब का बात था, मंदिर में काम लग गया, मंदिर के सामग्री गिरकर मंदिर बनने को लिए तैयारी हो गया। तालाब खताने को लिए राजा वहाँ पर शुरू करवा दिए। तालाब भी खता गया, तालाब बंधा गया, मंदिर बन गया। उसके बाद ये जो रानी थी, रानी बहुत बड़ा चर्चा के प्रस्ताव रखी और वहाँ चर्चा करवाने के लिए तैयारी हो गया। जब चर्चा में ये तीसरी रानी थी, वो तीसरी रानी भी आई, दूसरी रानी थी, दूसरी रानी भी आई। तो तीसरी रानी थी वो जो राजा के पास जाती है और कहती है कि राजा साहब इसमें मेरा क्या कसूर था, जो आप पहले ही दिन मुझे गौ गौशाला में बिठा दिए और पहली रानी को आप अपने साथ रखें, इसमें मेरा क्या कसूर था? राजा कहते हैं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना तो आपके, ये ऊपर वाला के खेला निराला था, भोलेनाथ और माँ पार्वती के सब खेला था कि वो ऐसा किया। राजा साहब उस दिन से तीनों रानी को स्वीकार लिए और जो गाय गौशाला में थी, जो दासी के काम कर रही थी और जो रानी थी, तीनों रानी को स्वीकार लिए और तीनों रानी को अच्छे से रखने लगे। राजा साहब उस दिन से पूजा पाठ करने लगे। राजा साहब भगवान को भजन भी करने लगे और कोई भी प्रसाद को अमृत समान मान के और राजा साहब खा जाते थे और तीनों रानी के स्वीकार के अपने साथ रखने लगे और तीनों रानी का संतान का प्राप्ति हुआ। राजा साहब के बड़ी रानी के भी हो गया, सबसे पहले दूसरी रानी को और तीसरी रानी को। राजा साहब जब तक भगवान को ध्यान नहीं किए, भगवान को चरण नहीं छुए, जब तक राजा का नहीं कोई काम अच्छा हुआ। जब राजा भगवान को अपनाए तब उनका शुभ हुआ और पुत्र का प्राप्ति हुआ, खानदान में उनका बारिश चलने लगा। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं भगवान क्या है, तो भगवान ही तो सब कुछ है, भगवान ही सब कुछ है। लोग कहते हैं भगवान तो पत्थर के हैं,
तो भगवान यदि मनुष्य की तरह रहते तो भगवान के कौन पूछता। भगवान के जो पाता वो 4 डंडा मार देता, जो पाता वो 4 गाली दे देता। भगवान पत्थर में रहते हैं समाकर और लोगों के बुरे वक्त में काम आते हैं, और भगवान एक अच्छे इंसान बन के कभी खड़ा भी हो जाते हैं, जो कि लोग के पता नहीं चलता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।